विद्वान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ है। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र आश्विन माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रों का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, प्राणियों को हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली महादुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्रों का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्ति दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्ति आकर उपस्थित हो जाती है। बाध्य और काकबंध्या के इस व्रत करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे। उस दिन बांधों सहित नवरात्रि व्रत को श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनना। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्य को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। तब ब्रह्मा जी बोले, पटित नाम के मनोहर नगर में एक नाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना यथार्थ नाम की सुमति नाम की एक अति सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपने सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी वहाँ नियम से उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी सावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात में तुमने भगवती के पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी मनुष्य से तुम्हारा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। आपकी जैसी इच्छा मेरा विवाह कर सकते हैं, लेकिन होगा वही जो भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पे पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथ को चिंतन करता है, परंतु होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसे फल भी उसके कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृण की उसको अधिक प्रतिबद्ध कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या की निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण को क्रोध आया। तब उसने अपने कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्मों का फल भोगो। देखिए, केवल भाग्य के भरोसे रह के क्या करती हो। इस प्रकार पिता के कहे कुट वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी और बोलती है, ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य जिसे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। भयानक वन में कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत करी। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहे वर मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि हे देवी, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न है? यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करो। ऐसे ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं ही आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर करके उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री तथा अति प्रतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में जाकर कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को ना तो भोजन दिया और न ही जल दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में न तो तुमने कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्रों का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मांग सकते हो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे
हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति के कोढ़ दूर करे। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उसका एक दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ को दूर करने में अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्राह्मण जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर ब्राह्मणी अपने पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है बोली। ऐसे बोली तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांतियुक्त हो गया था, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर को देखकर देवी को अति प्रक्रमा वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य का निरोग करने वाली हैं, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला मेरे पिता ने कुष्ठ के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया था। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तुम्हें उद्याल नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और कुछ जो भी तुम्हारी इच्छा हो तुम मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, है भगवती दुर्गा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र विधि बताएं। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती है उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रों व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों को छोड़ के मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक यह व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकते हो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घर स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसे प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नृत्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि करने पुष्प विधि अर्घ्य से विजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जयफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से सुख, केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फूलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खान, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करें। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तनों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र, कमल से राज सम्मान और दुखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहली बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसकी सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक शय नहीं है। इन 9 दिनों में जो जितना भी दान दिया जा सके उनका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल भी मिलता है। ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्धान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्व करता है वह इस लोक से सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्मा मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझे पर अति कृपा करी जो अमृत के सम्मान नवरात्र व्रत का महात्मा सुनाया है। प्रभु, आपके बिना कौन इस महात्मा को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने प्राणियों को हित करने की इच्छा से अलौकिक व्रत पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जानता। जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।